सत्संग को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। बस इतना ही समझ लीजिए, कोई कथा और भागवत सुनना, नाचना गाना, ताली बजाना, ढोल बजाना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है जहां पर हम जाएं और हमारी वास्तविकता से परिचय और बोध करा दिया जाए। मानव जीवन पाने के उद्देश्य के विषय में कुछ जानकारी हमको दे दी जाए, वही सत्संग है। मानव शरीर हमको किस लिए मिला है, इसमें सत्संग किस लिए जरूरी है, ये तमाम सारे महात्माओं ने धर्म ग्रंथों में लिख करके हमको आपको सचेत और सजग किया। अब यह हम जरूरी नहीं कि सब लोग बैठे हैं तो सत्संग की बातों को सुने ही और माने हैं। कहीं से कोई एक पहलवान कुश्ती लड़ करके आ रहा था, तो आ करके वो एक पेड़ का छाया थी, उसी के नीचे बैठ करके आराम करने लगा कि थोड़ा आराम कर लेता हूं, तब आगे का रास्ता तय करता हूं। थोड़ी देर कोई वहां सब्जी और हल्दी मिर्चा ये सब बेच रहा था, उसने सोचा छाया बड़ी अच्छी है, चलो हम भी आराम कर लेते हैं। पंडित जी भागवत कह करके कहीं से लौट रहे थे, देखा कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं दो चार लोग, चलो हम भी बैठ जाते, वो भी बैठ गए। सब बैठे आराम कर रहे थे। ऊपर बैठे हुए पक्षी कुछ आपस में अपनी भाषा में कुछ बात कर रहे थे, तो पहलवान ने पूछा कि आप लोग ये बताइए कि जो ये पक्षी बोल रहे हैं, आप लोग कुछ समझ रहे हो, क्या बोल रहे हैं? तो उन दोनों ने सिर हिला दिया कि भाई मेरी समझ में तो नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो पहलवान ने कहा कि हम समझ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। कहने बताओ भाई क्या बोल रहे हैं? तो कहने ये बोल रहे हैं दंड बैठक कसरत। अपने स्वार्थ की बात उसने बता दी। तो तब तक वो सब्जी बेचने वाला कहा कि नहीं ये नहीं बोल रहे हैं, हमने भी इतनी देर में अध्ययन कर लिया। कहले तुम बताओ क्या बोल रहे हैं? कहले बोल रहे हैं हल्दी मिर्चा अदरक। उसने अपनी बात बता दी। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारी दोनों की बात गलत है। कहले तुम बताओ क्या बोल रहे हैं? कहले ये बोल रहे हैं सीता राम दशरथ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का हम लोग संदेश लेकर के आए। पूज्य पंकज जी महाराज का यह संदेश है। ध्यान से सुन लोगे बात समझ में आ जाएगी। हम भी प्रयास ये करेंगे कि भाई सरल से सरल भाषा में इसको समझा और बता दिया जाए। ना कोई हम संस्कृत और अंग्रेजी बोलने आए हैं, ना कोई उर्दू बोलने आए हैं। हम एक ऐसी सरल भाषा में आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, पूज्य महाराज जी का संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप आसानी से समझ लो और मानव जीवन के उद्देश्यों को समझ जाओ। क्योंकि मां के गर्भ से जब हम आप पैदा हुए तो एक एक करके धीरे धीरे हमारी आज की श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। महात्माओं ने कहा सत्संग एक दरिया है, इसमें हंस और बगुला दोनों स्नान करने के लिए आते हैं। हंस और बगुला दोनों अपने अपने भोजन की तलाश करने आते हैं। हंस अपने भोजन की तलाश करता है, बगुला अपने भोजन की तलाश करता है। तो सत्संग का मतलब होता है कि उन बातों को सुन करके अपने आचरण में हम लोग उतार लें, मानव जीवन हमारा आपका यह सफल हो जाएगा। और नहीं तो जस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितम, हाथ हमारे आपके कुछ आने वाला नहीं है। जीवन हमारा आपका जिस तरीके से चल रहा है ऐसे ही चलता चला जाएगा। बचपना कब निकल गया कुछ पता नहीं चलेगा। पढ़ने लिखने का समय, शादी ब्याह का समय कब चला गया पता नहीं चलेगा। और जवानी भी हाथ छुड़ा करके धीरे से निकल जाएगी। बुढ़ापा आकर के दरवाजे पर दस्तक दे देगा और इसी बीच में मौत की शहजादी अपना वारंट और परवाना लेकर के आके सामने खड़ी हो जाएगी। चलो भाई निकलो इसमें से, शरीर को खाली करो।
अब हमको आपको तो ये होश ही नहीं कि हमको संसार छोड़ करके जाना है, क्योंकि माया रूपी संसार के चक्रव्यूह में हम लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं। धन दौलत, मकान दुकान, बीवी बच्चे, कोठी बंगला, गाड़ी घोड़ा, इसी में उलझे और फंसे हैं। इसी की पूर्ति करते 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 ये हमारा आपका सारा का सारा जीवन निकलता चला जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है, 116 साल तक इस धराधाम पर रहे। अध्यात्मवाद का ऊंचा से ऊंचा संदेश दिया। धर्म के दो पहलू होते हैं, पहले हमको आपको यह समझ लेना होगा। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से धर्म के भी दो पहलू होते हैं। एक होता है बाह्यमुखी, जो हम बाहर शरीर की इंद्रियों से करते हैं। पूजा करो, पाठ करो, योग करो, यज्ञ करो, हवन करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, ये बाह्यमुखी है। और एक होता है अंतर्मुखी, जिसको हम कह सकते हैं संत मत या अध्यात्मवाद, यानी अपने अंदर धंस करके अपने आप की तलाश की जाए कि हम क्या हैं, कहां से आए हैं, कर क्या रहे हैं, जब जाएंगे तो कहां जाएंगे। और इसी बात को बतलाने के लिए संत महात्माओं का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर होता है। विश्व की सृष्टि पर 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जिसमें हम आप बैठे हैं कलयुग। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करि हर ध्यान तरे बहु प्राणी। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई योग नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई जप तप व्रत नहीं, ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई गिरजाघर, ना कोई गुरुद्वारा, कुछ नहीं था उस समय। मां के गर्भ से बच्चे पैदा हुए और सीधे चले जाया करते थे जंगलों में। वहां बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा का ध्यान लगाते थे और सीधे अपने उस घर चले जाते थे जिसको कहते हैं अमर लोक। लौट करके किसी मां के गर्भ में आना नहीं पड़ता था, कोई दोबारा जन्म मरण की पीड़ा नहीं होती थी। लेकिन जिस काल के दायरे में हम आप रह रहे हैं, महापुरुषों ने कहा अब आप और हम मिलकर के एक सराय में रहते हैं। सराय, चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के आए हैं, सराय छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। तो जब हम लोग अजर अमर देश के रहने वाले हैं, यहां फंस कैसे गए, यहां आकर के हम लोग इस माया रूपी संसार के पीछे कैसे भागने लगे, तो मोटी सी बात आप समझ लीजिए। काल भगवान जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं मौत का शहजादा, वो अनामी महाप्रभु के 16वें पुत्र, और उनको दे दिया गया देश निकाला। उन्होंने कहा भाई हम जाएंगे तो हमारे आसपास भी कुछ जीवात्माओं का भंडार चाहिए, और कुछ जीवात्माओं का भंडार दे करके उनको मृत्युलोक में भेज दिया गया, यहां पर भेज दिया गया। लेकिन जब शुरुआती दौर आया तो सतयुग का समय था, 1 लाख वर्ष की आयु थी, हड्डियों में प्राण होते थे, सब जब पैदा होते तो सीधे भगवान का ध्यान करके और चले जाया करते थे। हम उनको दूसरे रूप में निरंजन भगवान कहते हैं। साधना करके उन्होंने वरदान मांग लिया कि बिना आधार के कोई हमारे यहां तक अब नहीं आ सकता है, जाओ तुमको मैं ये वरदान देता हूं। अब वरदान देने का मतलब मोटा सा आप समझ लीजिए, देश की आजादी लगभग 100 साल तक चली। 100 साल संघर्ष हुआ। देश जब आजाद हो गया 47 में, तो ये सोचा गया कि भाई चोरी होगी, बेईमानी होगी, मारकाट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसके लिए कोई नियम और कानून बनना चाहिए। तो भारत के अंदर एक संविधान बन गया और हर एक गलती की सजा की उसमें तरीका बना दिया गया। फिर बना दिए गए पुलिस और थाने वाले, फिर बना दिया गया जेल खाना, जज बना दिए गए, वकील बना दिए गए। हम कोई गलती करते हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, हमारी गलती साबित होती है तो सीधे हमको जेल भेज दिया जाता है।
उसी तरीके से काल भगवान ने देखा जब हमको आजादी मिल गई है तो इस मनुष्य जात के ऊपर कुछ न कुछ नियम बनाना पड़ेगा। तो 4 वेद लिख दिए गए। ध्यान से हमारी बात को सुनो, नहीं कुछ नहीं समझ पाओगे, घर की पंचायत बड़ी दूर तक जाती है। 4 वेद लिखे गए और इन 4 वेदों में 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। इसको लिख करके और हमारे आज के सामने परोस दिया गया। कहा देखो हर कर्म करने के लिए तुमको स्वतंत्र किया जाता है, लेकिन इन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। आदमी को जब स्वतंत्रता मिल गई, जैसे बाप ने ज्यादा धन कमा करके रखा और बेटे से कह दिया बेटा इसमें से धन निकाल करके पूरा खर्चा करने का तुमको पूरी छूट देता हूं, लेकिन ये निश्चित जान लो किसी दिन बैठ करके हिसाब करूंगा वो धन तुमने खर्चा कहां कहां किया। खर्चा करने का तो अधिकार पूरा है, लेकिन खर्चा कहां कहां किया है, गलत जगह पर अगर करोगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसी तरीके से मानव जात को आजादी दे दी गई। हम आप पूर्ण रूप से आजाद हो गए और अच्छे बुरे कर्म करने लगे। धीरे धीरे सतयुग का समय खत्म हो गया और 90% की आवाज हमारी आपकी उम्र कम हो गई। त्रेता आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। 10,000 साल की आयु रह गई और जो हमारी नस में खून दौड़ता है और मांस में हमारे आपके प्राण चले आए। अच्छे बुरे कर्म होने लगे। राम जैसी अवतारी शक्ति की पत्नी का अपहरण कर लिया गया। धर्म की स्थापना के लिए क्या कुछ नहीं हुआ, हम ज्यादा बताना नहीं चाहते हैं। इतना बताना चाहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए राम ने कितनी मेहनत की। मानव जाति का एक भी व्यक्ति उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। केवल उनके भाई लक्ष्मण ही उनके साथ रहे और जंगल में बंदरों की सेना बना करके धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का संहार करके और राम भी इस दुनिया से चले गए। जब जाने लगे तो दुनिया को ये संदेश दे दिए, काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। त्रेता का समय चला गया, द्वापर आ गया। द्वापर में 90% की आयु त्रेता में खत्म हो गई, कम हो गई। 1,000 साल की आयु रह गई और द्वापर में इस चमड़ी में प्राण चले आए। अब आदमी अच्छा बुरा कर्म कितना किया, ये तो सब महाभारत को सुन करके और महाभारत की कथा को जान करके अनुमान लगा सकते हो कि भरी सभा में दुर्योधन ने अपनी टांग को नंगा कर दिया और कहा द्रौपदी को नंगा करके इस टांग पर जब तक बैठाओगे नहीं तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। हजारों हाथियों का बल लेकर के दुशासन और द्रौपदी को नंगा करने लगा। द्रौपदी ने पहले भरी सभा की तरफ देखा कि कोई हमारी मदद कर दे, दुनिया की तरफ देखा, दुनिया से मदद मांगा कि सब लोग हमारी इज्जत बताओ और हमारी रक्षा करो। किसी ने अपना सर नहीं उठाया। अब ध्यान से हमारी बात को समझिए। फिर अपने पतियों की तरफ देखा। प्राण जाए पर वचन न जाए, वो वचन में हार गए थे, यानी जुए में हार गए थे। अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। फिर वहीं पर बैठे हुए थे पढ़े लिखे विद्वान, आचार्य धर्माचार्य, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े धनुर्धारी। जैसे आज समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, धन दौलत वाले लोगों की कमी नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों की कमी नहीं है, आचार्य धर्माचार्यों की कमी नहीं है, भारत के अंदर किसी प्रकार के कानून की कमी नहीं है, लेकिन सरेआम लड़की की इज्जत लूटी जा रही है। कमी इन लोगों के रहते हुए इस चीज की है। और इसी तरीके से भरी सभा में बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्य धर्माचार्यों ने, भीष्म पितामह जैसे उनके कुल के भीष्म पितामह अपनी गर्दन को झुका लिए। और आदमी चाहे हारी हो चाहे बीमारी हो,
चाहे किसी संकट में फंस जाए, सबसे मदद मांग के जब थक जाता है, कोई मदद नहीं करता है, तो सीधे हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब हमारी मदद करिए, संसार और दुनिया में किसी से आशा कोई रह नहीं गई है। डॉक्टर भी किसी मरीज को जब ले जाते हैं इलाज करने के लिए और देखते हैं बहुत कठिन मामला है, बचे कि ना बचे, तो वो भी कहते हैं कि ऐसा करो, जिस किसी भगवान और देवी देवता को मानते हो उसके लिए जो प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करिए, प्रयास हमारा रहेगा। द्रौपदी ने देखा भरी सभा में जब कोई मदद नहीं कर रहा है तो दोनों हाथ से अपनी साड़ी को छोड़ दिया और रोने लगे और रोते हुए कहा, दुखरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। और उसी समय तब तक भगवान चुप बैठे रहे, जबकि रिश्ते में उनकी बहन लगती थी, चुपचाप बैठे नजारा देख रहे थे। अब आप सोचते हो हमारे ऊपर तकलीफ आती, भगवान मदद क्यों नहीं करता है? क्यों मदद करे तुम्हारी? जब उसको आप आवाज ही नहीं दे रहे हो तो क्यों मदद करे तुम्हारी? भाई चुपचाप बैठा वो भी नजारा देखता है। और उसी समय द्रौपदी की पूरी मदद हुई। धीरे से द्वापर का समय जाने लगा, श्री कृष्ण भगवान का समय पूरा होने लगा। दौड़ करके लोग गए, कहने लगे आप तो कहते थे कि द्वापर जाएगा और कलयुग आएगा, आप जा रहे हैं? कहने हम जा रहे हैं। कहने कलयुग की निशानी क्या होगी? कहने लगे राजा परीक्षित के सिर पर जब मुकुट रखा जाएगा उसी दिन कलयुग इस धरती पर आ जाएगा। राजा के सिर पर मुकुट रखा गया, राजा परीक्षित के, कलयुग आ गया। हम आप इस कलयुग में बैठे हुए हैं और इस कलयुग में सबकी उम्र और आयु कोई निश्चित नहीं है। हमारे आपके प्राण अन्न में चले गए, जो खेतों में पैदा होता है। 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन अगर भोजन ना मिले तो राम नाम सत्य का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा यह कलयुग है और इस कलयुग में भगवान बड़ी आसानी से मिलता है। इसलिए